तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने चैनल एनालिसिस वाला पर। तो दोस्तों आज है 6 दिसंबर और 6 दिसंबर को दोस्तों आपका सभी शिफ्टों का दोस्तों आपका एसएससी का एग्जाम आपका समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों 6 दिसंबर के सभी शिफ्टों का जीके का दोस्तों सुपरसा आप करेंगे। कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को साथ साथ ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपको देखने को मिले थे। तो देखिए दोस्तों, आपका जो पहला प्रश्न देखने को मिला था कि पहली बार ग्रैमी अवार्ड किस भारतीय महिला को मिला है। तो दोस्तों पहली बार जो ग्रैमी अवार्ड है किस भारतीय महिला को मिला है, तो ये दोस्तों आपका तानवी शाह जी को दोस्तों आपका पहला बार ग्रैमी अवार्ड मिला था, जो कि भारतीय महिला थी। और अलग अगर डिस्कशन चाहते हैं दोस्तों हर वीडियो का, हर शिफ्टों का, तो हर शिफ्टों का वीडियो दोस्तों लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से जाके हर शिफ्ट का डिस्कशन आप देख लीजिएगा। इसमें हम खाली सिर्फ आपका आंसर बता दिए जाएंगे। देखिए, कृष्ण तृतीय किस राजवंश से संबंधित है, ये दोस्तों आपका प्रश्न आया था। तो कृष्ण तृतीय दोस्तों मानखेत की राष्ट्रकूट राजवंश का अंतिम एवं महान योग शासक था। तो कृष्ण तृतीय दोस्तों आपका राष्ट्रकूट राजवंश का महान एवं अंतिम शासक था। ठीक है, तो आपका कहाँ का था, तो राष्ट्रकूट वंश का शासक था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसे देखिए क्या है, अपने राजरोहण के समय अकाल वर्षा की उपाधि धारण की थी और कांची और तंजौर जीतने के बाद इसे कांचीयम तंजयमकोंड कांची तंजौर का विजेता की उपाधि भी धारण किया था। चलिए अगला जो प्रश्न देखो पूछा गया दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर जनसंख्या दोस्तों आपका कितना है, जनसंख्या पूछा गया था या प्रतिशत में पूछा गया था, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो 2011 का जो परिणाम बताते हैं कि देश में साक्षरता दर में आपका वृद्धि हुआ है और देश में साक्षरता दर पुरुष के लिए 74.04% और दोस्तों महिलाओं के लिए 65.46% है। और दोस्तों देश का जो कुल जनसंख्या साक्षरता दर है वो दोस्तों आपका 74.4 है और पुरुष का 82 पॉइंट है और महिलाओं का दोस्तों 65.7 से है। तो बताइएगा आपको दोस्तों ऑप्शन में क्या दिया गया था। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, स्वनिधि से समृद्धि स्कीम किसने लॉन्च किया था। तो दोस्तों आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने 24 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त 126 शहर में स्वनिधि से कार्यक्रम को शुरू किया है। एक क्वेश्चन के पूछा गया था कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और विंटर ओलंपिक में कितने साल का अंतर होता है या डिफरेंस आपसे पूछा गया था। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के 2 साल बाद शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन दोस्तों किया जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 2 साल बाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह हमेशा ठंड पहाड़ी जगह पर होते हैं क्योंकि खेल स्कीइंग जैसे सभी बर्फ के खेल होते हैं। कई और देश शीतकालीन ओलंपिक की तुलना में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में एथलीट ज़्यादा भेजते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि NaCl में सोडियम पर कितना आयन होता है। तो सोडियम क्लोराइड NaCl सोडियम और क्लोरीन आयनों से बना लवण है और सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन पर 1 और क्लोरीन आयन पर -1 आवेश होता है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि राष्ट्रीय आय से कौन संबंधित नहीं है। आपका ऑप्शन दिया गया था कि सिर्फ राष्ट्र के आय को ही दर्शाता है, ये दोस्तों आपका ऑप्शन है जो कि आपका गलत दिया गया था। देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि वाशिंग सोडा का आपका सूत्र पूछा गया था। तो वाशिंग सोडा का जो सूत्र हो जाएगा दोस्तों आपका Na2CO3 10H2O दोस्तों आपका वाशिंग सोडा का सूत्र हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था पठार की परिभाषा क्या होता है। तो भूविज्ञान एवं भौतिक भूगोल में एक पठार जिसे एक उच्च मैदान एक टेबल लैंड भी कहा जाता है, एक उच्च भूमि का क्षेत्र है जिसमें समतल भूभाग होता है, कम से कम एक तरफ आसपास के क्षेत्रों से तेजी ऊपर उठाया जाता है, अक्सर एक या एक से अधिक पक्षों में गड़ी पहाड़ या ढलान होते हैं। तब आपका ऑप्शन में क्या आया था वो क्वेश्चन इसमें बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात दोस्तों आपका कितना है। तो 2001 की जनगणना में बाल लिंगानुपात दोस्तों आपका 927 था, जो कि 2011 की जनगणना में घटकर आपका 919 हो गया था। तो 2001 वाला भी याद रख लेना है और 2011 वाला भी याद रख लेना है। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि कानून और नीति को लागू करना किसका कर्तव्य होता है। तो कानून और नीति को दोस्तों लागू करने का जो कर्तव्य होता है न्यायपालिका कार्यपालिका किसके पास होता है, ये दोस्तों आपसे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका न्यायपालिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य कौन सा था। तो हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित राज्य दोस्तों आपका पंजाब है, हरियाणा है और मध्य प्रदेश है। तो ये तीनों ऑप्शन आपका दिया गया था जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि विच डांस द मोस्ट ऑर्गेनेट फ्रॉम साउथ, आपका ऑप्शन दिया गया था कथकली, कुचिपुड़ी, सतरिया। तो सतरिया नहीं दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आपका साउथ इंडिया में नहीं बल्कि आपका असम में सतरिया नृत्य को
आया था। देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि बेड कंडक्टर इन इलेक्ट्रिसिटी आपसे पूछा गया था। ऑप्शन दिया गया था कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम और रबर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका रबर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि मैंगो जो सावर है वो कौन सी स्टेट में होती है। ऑप्शन दिया गया था आपका महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपका इसका राइट आंसर कर्नाटक होना चाहिए, लेकिन आपका आंसर क्या है या आप ये आंसर गलत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों कि राइट टू एजुकेशन है के तहत 6 से कितने साल के बच्चे को शिक्षा देना अनिवार्य है। तो दोस्तों राइट टू एजुकेशन के तहत शिक्षा जो है 6 से 14 साल के बच्चे तक को देना बिल्कुल अनिवार्य है। राइट टू एजुकेशन दोस्तों आपका मौलिक अधिकार है, जो कि दोस्तों आपका 6वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसके माध्यम से ही इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया था। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि नमस्ते योजना किस साल से संबंधित थी। कुछ प्रश्न देखने को मिला था या इसका थीम पूछा गया था। तो दोस्तों इसका जो थीम है आपको हम कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे, अभी तो इसका आंसर नहीं मालूम है। देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो विश्व कुश्ती जो चैंपियनशिप है दोस्तों आपका सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित हुआ था। 10 से 18 सितंबर के बीच खेला गया था, जिसमें बजरंग पुनिया है जो कि दोस्तों आपका लगातार 3 मेडल आपका जीता था। ये आपका क्वेश्चन भी देखने को मिला था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका कि प्लासी का जो युद्ध है आपका कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध दोस्तों आपका 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। तो ये पूछा गया था आपसे कि कब हुआ था। तो 23 जून 1757 को हुआ था। और ये युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, और दूसरी ओर बंगाल का सेना था दोस्तों, उसका जो नवाब था सिराजुद्दौला था, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सेनापति था वो आपका रॉबर्ट क्लाइव था। इसके बाद दोस्तों अगर बक्सर का युद्ध पूछ दिया जाए तो आप मार्क आइएगा, क्योंकि बक्सर का जो युद्ध है आपका 22 से 23 अक्टूबर के बीच 1764 में लड़ा गया था। ये दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और दोस्तों मुगल नवाबों के बीच लड़ा गया था। बंगाल का जो नवाब था मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच आपका लड़ा गया था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका कि बैसाखी जो है वो कौन से महीने में मनाया जाता है। तो बैसाखी दोस्तों आपका 13 या 14 अप्रैल को आपका मनाया जाता है। तो आपका अप्रैल ऑप्शन दिया गया था, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन तो पूछा गया दोस्तों कि क्षोभ मंडल का जो ऊंचाई है वो कितना होता है। तो क्षोभ मंडल का जो औसत ऊंचाई है दोस्तों आपका 10 से 12 किलोमीटर है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का करना है कि ऑप्शन में 13 किलोमीटर दिया गया था। तो दोस्तों आपका आसपास का जो ऑप्शन होता है वही सही होता है, तो 13 किलोमीटर भी आपका सही हो सकता है। और दोस्तों क्षोभमंडल को ट्रोपोस्फेयर भी कहा जाता है और पृथ्वी का वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा है। इसी परत में दोस्तों आपका आर्द्रता, जल कण, धूल कण, वायु, धुंध सभी मौसमी घटनाएं होती है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि पांडुचेरी का मुख्यमंत्री कौन है। तो पांडुचेरी का जो मुख्यमंत्री आपको हो जाएंगे दोस्तों आपका एन रंगास्वामी आपके पांडुचेरी के मुख्यमंत्री हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, या मंत्रिपरिषद का जो नेतृत्व होता है वो किसके हाथों में होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका प्रधानमंत्री हो जाएगा। ठीक है, हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 74 है वो मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों की नियुक्ति, उनके कार्यकाल, जिम्मेदारी, शपथ, योग्यताएं और मंत्री के वेतन एवं भत्ते से संबंधित है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के साथ कितना राज्यों की सीमा लगती है। तो बांग्लादेश के साथ दोस्तों आपका 1 2 3 4 5 राज्यों की सीमा लगती है। पहला असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। देखिए अगला क्वेश्चन है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के प्रमुख कौन है। तो दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि CVC मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के दोस्तों आपके क्या पूछा गया था, प्रमुख पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका सुरेश एन पटेल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आपका 1964 ईस्वी में आपका स्थापना किया गया था किस समिति की सिफारिश पर। तो ये दोस्तों आपका संथानम समिति के सिफारिश पर किया गया था। जो समिति कार्य कब किया था। तो 62 से 64 के बीच आपका ये समिति है जो कि कार्य किया था। यह एक आपका बहुसदस्यीय संस्था है और सामाजिक दर्जा प्राप्त इसको है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों रो का प्रमुख कौन है। रो का मतलब होता है दोस्तों आपका रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसका जो प्रमुख है दोस्तों आपका डॉक्टर सामंत गोयल जी हैं। ठीक है, और ये आपका 1984 के बैच के पंजाब कैडर के IPS अधिकारी रह चुके हैं। इनका जो कार्यकाल है 30 जून 2023 तक आपका रहने वाला है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि GST कब लागू हुआ है। तो GST की बात करें तो 1 जुलाई 2017 को दोस्तों GST है जो कि आपका लागू किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। उस समय प्रधानमंत्री आपका नरेंद्र मोदी जी थे, कि राष्ट्रपति आपका प्रणब मुखर्जी थे और वित्त मंत्री आपके अरुण जेटली जी थे। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि
त्रिपुरा में महिलाओं की सरकारी नौकरी में कितना % आरक्षण है? तो त्रिपुरा में है जो कि सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए दोस्तों आपका 33% का आरक्षण दिया गया है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि अर्थशास्त्र में आधुनिकीकरण का क्या उद्देश्य होता है? तो ये इसका जो आंसर है दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, सुंदरम बालचंद्र गीत संगीत किस वाद्य से जुड़े हुए हैं? सुंदरम बालचंद्र, तो दोस्तों सुंदरम जो बालचंद्र हैं वो आपका वीणा से जुड़े हुए हैं। उन्हें 1982 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया जा चुका है। तो बिना आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में कितने राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ है? तो भारत में दोस्तों अब तक मात्र एक ही राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ है। तो वो भी दोस्तों आपका 2010 में दिल्ली में आपका आयोजित हुआ था। उसमें दोस्तों भारत ने 38 स्वर्ण, 27 रजत और 66 कांस्य पदक जीता था। देखिए एक क्वेश्चन है दोस्तों कि 1849 ईस्वी में परमहंस मंडली कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो दोस्तों महाराष्ट्र में दादोवा पांडुरंग और रामचंद्र जयकर ने किया था। तो आपका महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन है कि 1867 में मुंबई में किस समाज की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों 31 मार्च 1867 को पटना समाज का स्थापना किया गया था, जो कि भारतीय नवजागरण के दौर में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित समुदाय है। और इसका जो स्थापना है आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रनाडे तथा इतिहासकार आर.जी. भंडाकर के द्वारा बम्बई में किया गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान होता है आपका दोस्तों 10 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, ये एक क्षारीय है। इसका जो उपयोग है पेट में अतिरिक्त अम्ल को बेअसर करने के लिए किया जाता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है भारत सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है? भारत सुदूर संवेदन संस्थान दोस्तों आपका कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका उत्तराखंड के देहरादून शहर में स्थित है, जो कि 1966 में स्थापित किया गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि चोल वंश के द्वारा मंदिर में दान की गई भूमि क्या कहलाती है? तो दोस्तों चोल वंश के द्वारा दान में दी गई जो भूमि है आपका तिरोन मंदुकनी कहलाती है। इसके अलावा दोस्तों गैर ब्राह्मण किसान मालिकों को दी गई दान भूमि वेलन वगई कहलाती है। ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि ब्रह्मदेव कहलाती है। एक स्कूल के रख रखाव के लिए दी गई भूमि साला भोग कहलाती है। और मंदिर के उपहार में दी गई भूमि देवदाना या तिरन्ना मट्टुकनी की कहलाती है। और जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि चोल वंश के समय में आपका पलिन छंदम कहलाती है। चलिए एक क्वेश्चन तो पूछा गया है कि तमिलनाडु में तमिल सोनमा में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका थिपुष्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा पोंगल जो कि दोस्तों आपका तमिलनाडु का ही आपका लोकप्रिय त्यौहार है, जो कि 14 जनवरी के आसपास में मनाया जाता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था हार्मोनी का सिनोनिम्स। तो हार्मोनी का सिनोनिम्स तो आपका सिमेट्री, यूनिटी, बैलेंस, प्रोपोर्शन, कोहेरेंस, कॉन्सेंस, सिम्फोनी आपका दोस्तों आपका किसका हार्मोनी का सिनोनिम्स हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है वार्षिक सोडा का फॉर्मूला से पूछा गया था, जो कि ऊपर में डिस्कस कर लिए हैं। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? तो दोस्तों नीति आयोग भारत सरकार का एक नीति थिंक टैंक है, जिसकी स्थापना है 2015 में योजना के बदले में किया गया था। और इसका जो अध्यक्ष होता है आपका प्रधानमंत्री होता है, उपाध्यक्ष आपका सुमन बेरी है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा CEO आपका कौन है? तो परमेश्वरन अय्यर इसके CEO हैं। अगला देखिए पूछा गया था कि यामिनी कृष्णमूर्ति को दोस्तों 2016 में कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो इसका राइट आंसर पद्मश्री था। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया ओल्ड का सिनोनिम्स। तो ओल्ड का जो सिनोनिम्स दोस्तों आपका एज्ड, एंशिएंट, डिस्क्रिप्ट, अल्डरी, ग्रे, मैच्योर, टाइड और वेनेबल आपका सिनोनिम्स होता है, लेकिन ऑप्शन में आपका एज दिया गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों हरित क्रांति से संबंधित प्रश्न, जो कि ऊपर आपको डिस्कस कर लिए हैं। एक प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि सुनंदा जो नायर है वो किस नृत्य से संबंधित है? तो सुनंदा जो नायर दोस्तों आपका मोहिनीअट्टम नृत्य से दोस्तों आपका संबंधित राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था टेनिस में ब्लैक कार्ड किससे संबंधित है? टेनिस में ब्लैक कार्ड दोस्तों आपका डिस्क्वालीफाइड से संबंधित है। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन तो मालूम नहीं चल पाया है, लेकिन ऊंचा टीला नीचा टीला का अगर आपका कोई क्वेश्चन पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों तानसेन से संबंधित है कि तानसेन का जो मकबरा है कहाँ स्थित है? ये दोस्तों आपका ग्वालियर में स्थित है। जन्म भी आपका इसका ग्वालियर में ही हुआ था। चलिए एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में कि किसके द्वारा कब लगाया गया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है दोस्तों, जो कि 1878 ईस्वी में लगाया गया था। और उस समय के जो वायसराय थे वही लगाए थे, उसका नाम है लॉर्ड लिट्टन। लेकिन इसको निरस्त कौन किया था? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया गया था। ठीक है,
चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि रिटायर्ड जो राज शुक्ला हैं उनको क्या नॉमिनेट किया गया है हाल ही में। तो दोस्तों रिटायर्ड जो राज शुक्ला हैं इनको संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सदस्य नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों, नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि जिसका राइट आंसर दोस्तों आपका रबर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन है। तो इस लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट दोस्तों आपका एशिया राइट आंसर हो जाएगा, जो कि साइज और जनसंख्या के अनुसार लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका कि चोल साम्राज्य से कौन से संबंधित शासक नहीं है। तो विजयालय चोल, आदित्य प्रथम, परांतक चोल, गंधार द्वितीय, अरिंजल चोल और सुंदर चोल, ये सब दोस्तों आपका चोल साम्राज्य चोल वंश के शासक हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है कि मैकमोहन रेखा चीन और किसे अलग करता है। तो दोस्तों आपको तो मालूम होगा कि मैकमोहन रेखा है जो कि चीन और भारत को अलग करता है, लेकिन दोस्तों आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया था, आपका भारत का राज्य का नाम पूछा था, जिसमें ऑप्शन में आपका अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और जम्मू कश्मीर दिया हुआ था। ठीक है, तो इसका तो राइट आंसर दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। मैकमोहन रेखा है जो चीन और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का बीच सीमा रेखा का निर्धारण करता है। ठीक है, मैकमोहन रेखा पूर्वी हिमालय क्षेत्र के चीन अधिकृत एवं भारत अधिकृत क्षेत्रों के बीच सीमा को चिन्हित करता है। देखिए अगला जो क्वेश्चन आपका आया था स्टंप्स क्रिकेट से संबंधित आपका आया था कि क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई क्या होती है, इंच में आपको बताना था। तो एक क्रिकेट स्टंप की ऊंचाई जो 28 इंच होती है और क्रिकेट पिच की कुल लंबाई कितनी होती है। तो दोस्तों क्रिकेट के नियम 7 के मुताबिक क्रिकेट पिच के लिए कुछ खास नियम बनाए गए हैं, जिसमें के अंतर्गत पिच की लंबाई आपका 22 गज या 20 मीटर या चौड़ाई 10 फीट आपका 3 मीटर होता है और पिच को बनाने व चुनने का काम मैदान के अधिकारियों का होता है। तो दोस्तों आपसे क्या पूछा गया था, क्रिकेट स्टंप की ऊंचाई पूछा गया था, जो कि दोस्तों आपका 28 इंच हो जाएगा। तो दोस्तों 28 इंच का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया कि निपुण योजना है वो दोस्तों किससे संबंधित है। तो इसका तो राइट आंसर दोस्तों आपका एजुकेशन हो जाएगा। आइए तो आप फैक्ट के साथ देख लें निपुण योजना के बारे में। तो दोस्तों निपुण योजना है जो कि भारत योजना का मुख्य उद्देश्य आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक के ज्ञान के छात्रों के अंतर्गत विकसित करना है। इस योजना के माध्यम से सन 26-27 तक तीसरी कक्षा के अंत तक छात्रों को पढ़ने लिखने एवं अंकगणित को सीखने की क्षमता प्राप्त होगी और यह योजना बच्चों के विकास के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। इसके बाद इस योजना का पूरा नाम देखें तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग न्यूमरेसी है। चलिए अगला जो क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था कि दक्कन में मुगलों ने कब कब्जा किया था। तो 1627 में दोस्तों आपको मालूम होगा जहांगीर का मृत्यु हो गया था। इसके बाद शाहजहां है जो कि मुगल साम्राज्य के शासन पर आरूढ़ हुआ, मतलब कि मुगल साम्राज्य के शासन पर बैठा और दक्कन में परेशान करने वाली परिस्थितियों के कारण वह 1 मार्च 1630 को बुरहानपुर यानी कि जिसे दक्कन कहा जाता है वहां पहुंचा और वह बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा के विरुद्ध अभियान संचालन करते हुए अगले 2 वर्षों तक रहा। तो दोस्तों आपका 1630 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुगलों ने दक्कन पर अपना कब्जा है जो कि कर लिया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों कि रुक्मणी देवी अरुणले का जो संबंध है वो आपका किससे है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका रिपीटेड हुआ है कि ये किससे संबंधित है। तो रुक्मणी देवी अरुणले दोस्तों एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जिन्होंने भारतनाट्यम नृत्य शैली के पुनर्जागरण का नेतृत्व किया है। उन्होंने मद्रास जो कि अब चेन्नई हो गया है कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना किया था। वो एक थियोफिजिस्ट भी थे जो एनिमेशन से बहुत ही प्रेरित हुए थे। तो दोस्तों आपके मन में आ रहा होगा कि ये शास्त्रीय नृत्य क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें दोस्तों आपका भरतनाट्यम भी आता है, जिससे संबंधित आपका कौन है, रुक्मणी देवी अरुणले है। और भरतनाट्यम है जो कि लगभग 2000 साल पुराना नृत्य है और भारत में सबसे पुराना जीवित शास्त्रीय नृत्य भी है। और इसका जो उद्गम है दोस्तों दक्षिण भारत के तमिलनाडु में राज्य में होता है। तो आप सोचिएगा कि एक शास्त्रीय नृत्य के बारे में तो जान लिए जो कि तमिलनाडु में है, जो कि भरतनाट्यम है। तो और साथ कौन है, तो देखिए दोस्तों आपका भरतनाट्यम तो तमिलनाडु में हो गया। इसके बाद दोस्तों आपका कथक जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद दोस्तों आपका आता है कथकली जो कि दोस्तों केरल का है।
इसके बाद दोस्तों कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। इसके बाद दोस्तों उड़ीसा है जो कि ओडिसी नृत्य शास्त्रीय नृत्य है जो कि उड़ीसा का है। इसके बाद दोस्तों सत्रिया नृत्य है जो कि आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद दोस्तों आपका मणिपुरी है जो कि मणिपुर से संबंधित है, और मोहिनी अट्टम है जो कि दोस्तों आपका केरल से संबंधित है। तो ये दोस्तों आपका भारत का 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं जिसको हमने ऊपर में डिस्कस किया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों कि शनि ग्रह के वलयों को सबसे पहले किसने देखा था। तो दोस्तों बात करें शनि ग्रह के वलयों का, तो दोस्तों गैलीलियो ने सर्वप्रथम शनि के वलयों को अपने द्वारा बनाई गई दूरबीन से देखा, लेकिन वो अपने आरंभिक दूरबीन से इनके संपूर्ण अध्ययन करने में असमर्थ था। लेकिन 1655 ईस्वी में क्रिश्चियन हाइजेंस ने सबसे पहले इन वलयों को शनि के आसपास एक तस्सरी के रूप में बताया था। तो दोस्तों आपका गैलीलियो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था कि गुजरात का कौन सा लोक नृत्य नहीं है। ऑप्शन में दोस्तों आपका भवई, डांडिया, गरबा और होजगिरी दिया गया था, जो कि दोस्तों आपका होजगिरी है, जो कि दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आपका गुजरात का लोक नृत्य नहीं है। तो दोस्तों आपके मन में आ रहा होगा कि होजगिरी नृत्य है जो कि कहाँ का लोक नृत्य है। तो दोस्तों होजगिरी पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा राज्य का एक लोक नृत्य है। यह रियांग समुदाय में छोटी लड़कियों के द्वारा किया जाता है, और इसमें वे घरों पर खड़े होकर अपने सिर पर बोतल या अन्य वस्तु लिए संतुलन बनाए हुए नृत्य करती है। तो होजगिरी दोस्तों आपका केरल का लोक नृत्य है। इसके बाद गुजरात का कौन कौन सा लोक नृत्य है, तो ये दोस्तों आपका तो पहला लोक नृत्य आपका यही हो गया भवई। दूसरा है दोस्तों आपका कौन है, तो डांडिया है। तीसरा आपका कौन हो दोस्तों, तो गरबा है। और 14 पधार एक लोक नृत्य है जो कि दोस्तों आपका गुजरात का ही है। इसके बाद दोस्तों आपका एक टिप्पणी लोक नृत्य है, ये भी दोस्तों आपका गुजरात का ही लोक नृत्य है। तो इतना जो लोक नृत्य है दोस्तों आपका, ये आपका किसका है, गुजरात का लोक नृत्य है। देखिए एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कोलेरा रोग किसके कारण होता है। तो दोस्तों आपका हैजा बैक्टीरिया संक्रमण के कारण होता है जो दूषित पानी से फैलता है। इससे गंभीर डायरिया और डिहाइड्रेशन हो सकता है, और दूषित पानी पीना या दूषित भोजन खाना बैक्टीरिया के संपर्क में आने का सबसे आम माध्यम है। और कच्चे फल और सब्जियों भी उन इलाकों में हैजा का स्रोत है जहां बीमारी पाई जाती है। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका आया था कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, या उसकी जो शक्तियां हैं वो किसके में होती है। तो प्रधानमंत्री दोस्तों आपका कार्यपालिका का प्रमुख होता है, और कार्यपालिका की सारी जो शक्तियां हैं उसी के पास आपका होती है। देखिए एक क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था द्रौपदी मुर्मू के बारे में कि द्रौपदी जो मुर्मू है वो कितने नंबर की राष्ट्रपति हैं। तो द्रौपदी मुर्मू दोस्तों भारत की 15वीं और वर्तमान राष्ट्रपति के रूप में सेवारत एक भारतीय राजनीतिज्ञ है, और भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा की सदस्यता हैं। तो आपका दोस्तों 15 राइट आंसर हो जाएगा। 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा दोस्तों किसने दिया था। तो सही उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी जी ने दोस्तों आपका करो या मरो का नारा दिया था। इसके बाद दोस्तों करो या मरो महात्मा गांधी से जुड़ा है, ये गांधी जी के द्वारा कब दिया गया था दोस्तों, ये भी प्रश्न आपका बन सकता है। तो ये दोस्तों आपका गांधी जी के द्वारा दिया गया था आपका भारत छोड़ो आंदोलन के समय दोस्तों आपका दिया गया था यह आपका नारा। एक देखिए दोस्तों आपका इंग्लिश से फाटिग्यू का एंटोनिम्स आपका आया था। तो इसका जो एंटोनिम्स होता है एबिलिटी, एनर्जी, हेल्थी, लाइफ लाइटनेस और स्ट्रेंथ और वाइगोर, फ्रेशनेस, स्पिरिट, इसका दोस्तों आपका एंटोनिम्स होता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आया था इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक क्वेश्चन देखिए आपका आया था बिलीफ का सिनोनिम्स भी देखने को मिला था, जो एक्सेप्टेंस, एजम्पशन, कंक्लूजन, कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन, एक्सेप्शन, फेथ एंड फीलिंग्स, ये दोस्तों आपका बिलीफ का सिनोनिम्स होता है। ये भी दोस्तों आपका देखने को मिला था। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन और आपका आया था कि फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ CSIR, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका एन कलाई सेल्वी दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा गया था कि फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ CSIR इन 80 ईयर्स। तो दोस्तों 80 साल में कोई पहली बार जो आपका CSIR की अपॉइंट की गई है जो आपका,
वो है आपका एन कलाईसेल्वी, मतलब इनका जो पूरा नाम है नालाथम्बी कलाईसेल्वी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। शी इज ए सीनियर इलेक्ट्रोकेमिकल साइंटिस्ट एंड ही हैज़ अपॉइंटेड फॉर 2 years। तो ये दोस्तों आपका प्रश्न पूछा